बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं अकीद हसन। आज आपको दुआ ज़हरा केस के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट से आगाही देनी है। ये एक ऐसा केस है जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया। अब इस केस के अंदर एक बहुत अहम मोड़ आ चुका हुआ है और वो है दुआ ज़हरा की उम्र के हवाले से। मेडिकल बोर्ड की जो रिपोर्ट है वो इसकी उम्र के हवाले से वो मंजर आम पर आ चुकी हुई है। इस फैसले के सुनाए जाने के बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो चुके हुए हैं कि जो इसका निकाह है वो कलअदम करार दे दिया जाए, जो इसका शोहर है उसके ऊपर अगवा का मुकदमा दर्ज हो जाए, आगे जो सूरत हाल है वो क्या रुख इख्तियार करेगी। ये सारी जो चीज़ें हैं ये पूरी की पूरी कहानी आज आपके सामने रखनी है और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने रखनी है कि उम्र का तयन कैसे किया जाता है। डॉक्यूमेंट्स में जो मर्ज़ी उम्र बताई जाए लेकिन हकीकत में वो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो डॉक्टर्स और मेडिकल बोर्ड को लेने पड़ते हैं, इस वक्त जो है इसका कानून क्या कहता है, वो सारी चीज़ें आज आपके सामने मैं रखता हूँ। बेसिकली ये केस पाकिस्तान के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट केस बन चुका हुआ है क्योंकि इसी केस की बुनियाद पर मुस्तकबिल में इससे मिलते जुलते काफ़ी ज़्यादा केसेस के जो हैं वो फैसले किए जाएंगे। ये वाला केस अब जो है एक नेशनल लेवल का केस बन चुका हुआ है। ऑलरेडी ये केस एक पूरे पाकिस्तान की और पूरे मीडिया की नज़रों में है और अब इस केस की वजह से ऑब्वियसली अदलिया पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है क्योंकि इसमें अब जो भी फैसला होगा वो आने वाले वक्तों में चीज़ों का तयन करेगा। इस सारे मामले में आपको पता है कि दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं। कुछ लोग जो हैं वो दुआ ज़हरा के केस में बात कर रहे हैं और कुछ लोग जो हैं वो दुआ ज़हरा के वालिदैन के हक़ में बात कर रहे हैं। लेकिन इस टाइम हम ज़रा जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली ये जो कहानी शुरू होती है, कराची से अगवा होने वाली एक लड़की है जो पंजाब से मिलती है। पंजाब में कानून कुछ और है, कराची में कानून कुछ और है, वालिदैन का जो है मौक़िफ़ कुछ और है, जबकि बेटी उनके बिल्कुल ऑपोजिट बातें कर रही है। इन सारी डिबेट में बेसिकली जाने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ज़्यादा वास्ट किस्म की डिटेल्स हैं। कराची से अगवा होने वाली जो लड़की दुआ ज़हरा है उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट है वो कराची अदालत में जमा करवा दी गई है। जिस रिपोर्ट के मुताबिक जो दुआ ज़हरा की उम्र है वो 15 साल के करीब है। पहले वाली रिपोर्ट में बताया गया था कि 17 साल है। मेडिकल बोर्ड ने दुआ ज़हरा के वालिदैन की रिपोर्ट की तस्दीक की है और जो गुज़श्ता रिपोर्ट थी जिसमें 17 साल इसकी उम्र बताई गई थी उसको मुस्तरद कर दिया गया है। इससे ये भी साबित होता है कि दुआ ज़हरा के जो नादरा के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं और दुआ ज़हरा हकीकत में 14 साल की बच्ची है। इसके वालिदैन कहते आए हैं पहले कि हमारी शादी को 15 साल हो चुके हुए हैं, तो बेटी किस तरह से 17 साल की हो चुकी है। अब मेडिकल बोर्ड ने एस्टीमेट लगाया है कि 15 साल के करीब उम्र है, मतलब कि 14 से 15 के दरमियान उम्र हो सकती है। इससे ऊपर अब बात नहीं की जा रही है। अब इस सब में याद रहे कि पुलिस ने अपने चालान में ये मौका इख्तियार किया था कि लड़की बालिग है और वो अपनी मर्ज़ी से घर से बाहर गई है, लिहाजा इस सारे मामले में अगवा का मुकदमा नहीं बनता। ये पुलिस की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई थी, लेकिन दुआ ज़हरा के जो वालिद हैं उनके वकील की जानिब से ये बात पेश की गई कि पुलिस अगर ये अपना रवैया बरकरार रखती है तो फिर हम अदलिया से रुजू करेंगे। इस सब में मैं आपको बता दूं कि जो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आई है, ये वाला जो बोर्ड है ये 10 रुकनी अरकान पर मुश्तमिल बोर्ड है और ये 10 के 10 अरकान ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि दुआ ज़हरा की जो उम्र है वो 14 से 15 साल के करीब करीब है, मतलब अब इसकी उम्र 17 साल नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक दुआ ज़हरा का तफसीली फ़िज़िकल नुमाइना किया गया, उनके दोनों हाथों, दोनों कोनियों और उनके दीगर दांतों वगैरह के जो एक्सरेज़ हैं वो किए गए। यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, वो ये है उम्र का तयन करने के लिए जो मेडिकल बोर्ड के डॉक्टर्स बैठते हैं, इसमें सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स की तफसीलात हैं वो देखी जाती है, जांच पड़ताल की जाती है। इसके अलावा इंटरव्यूज़ अलग होते हैं, वालिदैन से और लड़की से अलग होते हैं, या जो भी जिसका भी मेडिकल रिपोर्ट बनाया जा रहा हो उनसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। और इसके अलावा जो तमाम तर तफसीलात हैं, तमाम तर जो बातें हैं उन सब को रिकॉर्ड से कंफर्म किया जाता है। उसके बाद जो फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन होती है उसका मरहला आता है, उसमें प्रॉपर फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन की जाती है। मेडिकल एग्ज़ामिनेशन में हड्डियों की पैमाइश भी की जाती है जो कि एक बहुत अहम पॉइंट साबित होता है उम्र की तयन करने के हवाले से। दांतों के हवाले से मालूमात ली जाती हैं कि दांत कितने हैं और मसूड़ों की लोकेशन वगैरह सब कुछ देखी जाती है। इसके अलावा फिर एक्सरेज़ किए जाते हैं और सारे के सारे जो फिर हैं डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए जाते हैं, जांच पड़ताल की जाती है इन सारे ख्वाहिफ की, और इस सारी के सारे मामलात के बाद उम्र का तयन होता है। और इसमें जो कानून हमारा है वो कानून चाइल्ड मैरिज के हवाले से, पंजाब का कानून ये कहता है कि शादी के लिए लड़के और लड़की की उम्र 16 साल होना लाजमी है और ये निकाह हुआ भी पंजाब में, तो इसके ऊपर सिंध का कानून लागू नहीं होगा।
جبکہ سندھ کے قانون کے مطابق جو عمر ہے وہ تقریباً 18 سال مقرر ہے۔ اب قانون یہ کہتا ہے کہ جس کی بچی کی عمر 16 یا 18 سال ہو اس کی شادی نہیں ہو سکتی، اور اگر وہ ان کیس یہ کام کر لے اور وہ پکڑا جائے تو اس میں جو لڑکا شادی کرتا ہے لڑکی سے اس کو 6 ماہ تک کی سزا بھی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ جرمانے بھی ہوتے ہیں۔ جبکہ باقی کچھ معاملات میں اس ٹائم قانون خاموش ہے، کیونکہ نکاح ہو جانے کے بعد قانون جو ہے وہ زیادہ اس میں ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا ہے۔ جو شرعی قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب لڑکا لڑکی بلوغت پر پہنچ گئے ہیں تو ان کا جو نکاح ہے وہ جائز ہے۔ پاکستان کی ہسٹری میں اگر کم عمری والا نکاح ہو جائے تو اس نکاح کو ختم کرنے کی کوئی ہمارے پاس ایسی مثال نہیں ملتی ہے قانون میں، جس قانون کے تحت کم عمری والا جو نکاح ہے وہ ختم کر دیا گیا بعد میں۔ تاہم سندھ میں ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ ایک مسیحی لڑکی کو کم عمری میں مسلمان بنا کر شادی کر دی گئی تھی، اور تو بعد میں وہ جو تھا اس لڑکی کا نکاح ختم کر کے اس کو واپس اس کے والدین کے پاس بھیج دیا گیا تھا۔ ایک چیز بیسیکلی یہاں پہ بڑی واضح ہے کہ ابھی یہاں پہ قانون کی تشریح ہوگی اسلامی قانون کے مطابق ہمارے پنجاب یا سندھ کے قانون میں۔ اس میں بہت سارے سوالات بھی ہیں جس کے جوابات ابھی عدلیہ دے گی، لیکن آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس ٹائم اس کا لا کیا ہے، اس کا قانون کیا ہے۔ اس بیسیکلی پورے کے پورے معاملے میں بہت سارے سبق ہیں بچوں کے لیے، بچوں کے والدین کے لیے، یا بچے جن کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں ان کے لیے، یا بچے جو اس ٹائم ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں کون سی ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں اس کے اوپر نظر رکھنی ہے۔ تو اس میں بہت سارے اسباق ہیں والدین کے لیے، بچوں کے لیے۔ ان سب کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ان سب کے بارے میں قانون کو بھی دیکھنا ہوگا کہ کیسے ان سب کے حوالے سے قانون بنانے ہیں۔ یہاں پر جو ہے ایک بات تو واضح ہے کہ کیس اس ٹائم جو دعا زہرا کے شوہر اس ٹائم کے حالیہ شوہر ظہیر ہیں ان کے ہاتھ سے تقریباً نکل چکا ہے اس عمر کے تعین ہونے کے بعد، اور اب سارا کا سارا جو معاملہ ہے وہ دعا زہرا کے والدین کے پاس آ چکا ہوا ہے، جو بال ہے اب ان کے کورٹ میں آ چکی ہوئی ہے۔ اب دیکھنا ہی ہوگا کہ ہماری عدلیہ اس معاملے پر کیا فیصلہ کرتی ہے۔ تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔